हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक? बेटा घर पे रहो, स्टे होम, स्टे हेल्दी। बेटा अब जो हमारा नवंबर सॉरी जो हमारा जून का जो यूनिट टेस्ट होना है, उस यूनिट टेस्ट में 3 चैप्टर आने वाले हैं और उनमें से एक चैप्टर है द ड्रेनेज ज्योग्राफी का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिविक्स का, और ये लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो ये चैप्टर हिस्ट्री का है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बाकी है बहुत इजी, बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ थोड़ा सा पार्ट स्टार्टिंग का आपको करवाऊंगी। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा, ये एक हम ऐसे देखते हैं, ये एक फिल्म है नाजिज्म। चैप्टर का नाम है नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर। तो फिल्म का नाम तो हम मान लेते हैं नाजी। नाजिज्म तो आपकी फिल्म हो गई। हालांकि जो नाजिज्म है, नाजी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। नाजी का मतलब होता है नाजी, ठीक है। नाजिज्म नाजी आइडियोलॉजी, नाजी लोगों की जो विचारधारा है उस पर बेस्ड है आपका ये चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर नाजिज्म। और इस फिल्म का हीरो कौन है बेटा? हिटलर। हिटलर है इस फिल्म का हीरो। अब देखो, जैसे ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक हलमथ एक बच्चा है, वो सुसाइड करता है अपनी फैमिली के साथ में। उसके उसके पापा ने सुसाइड किया, मतलब वो सारी कहानी ऐसे चलती। और ये जो कहानी है, सुसाइड की जो कंडीशन है, वो है 1945। और 1945 में हमें पता है वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो गया था। इसका मतलब क्या है? जो सारी स्टोरी है वो सारी स्टोरी फ्लैशबैक में चलने वाली है। भाई सारी स्टोरी पीछे हो चुकी है। जैसे भाई हीरो की अगर डेथ हो जाती है तो वो हीरो मतलब सारी स्टोरी पहले हो चुकी होती है। तो यहाँ इस चैप्टर में भी ऐसा ही है कि सारी जो स्टोरी है वो पहले हो चुकी होती है। वहाँ उस इवेंट से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अब मैं अगर राइज ऑफ हिटलर का पॉइंट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, मैं स्टार्टिंग करवाती हूँ आपको ओवरव्यू। आप इस तरह से जाने कि जो ये नाजिज्म है, नाजिज्म जो नाजी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो नाजी आइडियोलॉजी और जो हिटलर का राइज है, हिटलर राइज ऑफ हिटलर है, इस हीरो की कहानी है। ये 2 वर्ल्ड वार हुए हैं बेटा, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ 1914 टू 1918, ठीक है, और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ 1939 टू 1945, ठीक है। ये मैंने इसके वो लिख दिए हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में, ये कई बार वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक में था सेंट्रल पावर्स और दूसरी में था अलाइज पावर्स। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की या टर्की, ठीक है। अलाइज पावर्स में कौन कौन सी थी? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, इटली, जापान, और फिर उसके बाद में जापान। और 1917 के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स भी उस वर्ल्ड वार फर्स्ट में शामिल हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार है, उसमें एक्सिस पावर्स और अलाइज पावर। ध्यान रहे, अलाइज तो हर टाइम हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में सेंट्रल जो पावर्स थी उनका नाम बदल के एक्सिस पावर्स हो गया था, और उसमें जर्मनी, इटली और जापान हो गया था। अलाइज पावर्स में मेनली वही कंट्रीज थे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में थे। तो ये जो कहानी है इस चैप्टर की, और तो ये नाजिज्म जो आइडियोलॉजी है जी, या जो हिटलर है, वो कौन सी कंट्री का था बेटा? जर्मनी। कहाँ का था? जर्मनी। यहाँ भी जर्मनी और यहाँ भी जर्मनी। देखो, ये सेंट्रल में था और ये एक्सिस पावर्स में था। तो यहाँ क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी अलाइज पावर विनर रही थी, और वर्ल्ड वार सेकंड में भी अलाइज पावर से विनर रही थी। तो जो ये कंडीशन है, इन दोनों ही जो ये चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद और वर्ल्ड वार सेकंड तक, उन दोनों के बीच की कंडीशन ऐसी थी, बीच की सिचुएशन ऐसी थी कि हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में। मीन्स वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद और वर्ल्ड वार सेकंड से पहले, या वर्ल्ड वार सेकंड तक। 45 में ख़त्म हो गया था, 45 में ही ये जो जर्मनी का जो हिटलर था उसने सुसाइड कमिट कर लिया था, ठीक है। तो इन दोनों के बाद 18 के बाद में 19 में 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन की गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में
वो बहुत हरास और ह्यूमिलेटिंग जो ट्रीटी थी, ठीक है। उसके बाद में क्या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि हिटलर को सब अपना अल्लाह, अपना भगवान मानने लग गए थे, अपना महामहिम मानने लग गए थे कि बस अब हिटलर ही है जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। कौन सी ऐसी सिचुएशन थी कि हिटलर अपने आप को हीरो बना पाया? भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन रही होंगी, ठीक है। तो ये तो था इस चैप्टर का भाई कंप्लीट कि भाई ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताऊंगी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, हिंदी में बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय की संधि 1919 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? सेंट्रल पावर्स और अलाइज पावर्स के बीच में। और वहाँ ये जो समझौता हुआ था वो सारी की सारी कंपनसेशन अलाइज पावर्स ने जर्मनी पर थोप दी थी कि जर्मनी तेरी वजह से लड़ाई हुई है, तूने सारा ऐसा काम किया, तेरी वजह से लड़ाई हुई है। तो जर्मनी पर बहुत ऐसी कंडीशंस रख दी थी जिसकी वजह से ये नाजिज्म आइडियोलॉजी, या हिटलर ने, सॉरी, कहने वाले लोग ऐसे कहते हैं कि हिस्टोरियन है जो हिस्टोलॉजिस्ट है, वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, उसी में वर्ल्ड वार सेकंड के बीज डाल दिए थे, बीज बो दिए थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी थी, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी नाजिज्म है, नाजिज्म क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जर्मनी में जिसकी वजह से हिटलर का राइज हुआ, हिटलर एक हीरो के रूप में उभर के सामने आया, ठीक है। और क्या फिर ऐसी कंडीशंस रही कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में उसी हीरो को फिर से सुसाइड कमिट करना पड़ा? कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है। देखो बेटा, देखो वर्ल्ड वार फर्स्ट, अब हमें ये पता है, यहाँ से हमें ये पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 1914 to 18 में, ठीक है। तो सेंट्रल पावर्स जो जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये किस तरफ थे बेटा? सेंट्रल पावर्स में। और सेंट्रल पावर्स से, या जर्मनी या सेंट्रल पावर्स से वाज डिफीटेड बाय द अलाइज पावर्स। इतना तो आपको पता लग गया भी, अलाइज पावर्स के द्वारा जो सेंट्रल पावर्स थी वो हार गई थी। तो हारे हुए लोगों की तो हालत बहुत बुरी होती है, आपको पता है, कोई भी जब खिलाड़ी हार जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो अलाइज पावर्स थी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और सारा इन्होंने जो आरोप था वो किस पर डाल दिया था? जर्मनी पर। क्योंकि ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की अगर देखते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की अच्छी नहीं है। तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी उस टाइम अच्छी नहीं थी, अब तो बहुत आगे एडवांस हो रखे हैं, तुर्की वगैरह बहुत आगे। उस टाइम ना इनके पास में कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे। उस टाइम जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके बाद में उस टाइम आसपास जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री था जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच था, नेचुरल रिसोर्स में। इसलिए सारी जो अलाइज पावर्स ने जो सारी कंडीशन, टर्म्स और कंडीशंस रखी थी वो जर्मनी पर इम्प्लीमेंट कर दी थी कि सबको जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा जर्मनी को देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? अब धीरे धीरे हम क्या समझ रहे हैं कि भाई जर्मनी की हालात समझेंगे हम यहाँ पर। किसके बारे में पढ़ेंगे? जर्मनी के बारे में। अब धीरे धीरे बेटा मैं चैप्टर भी पढ़ाती जा रही हूँ, हर एक पैराग्राफ को एक क्वेश्चन के रूप में मैंने चेंज कर दिया है। भाई यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और चैप्टर भी आप धीरे धीरे समझ में आता जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग ही जहाँ से होती है कि भाई बहुत सारे चेंजेस किए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जर्मनी में। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई जर्मनी में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में क्या चेंजेस किए गए थे ताकि हम आगे की कंडीशन समझ सकें। अब देखो क्या कंडीशंस हुई थी, व्हाट चेंजेस, क्वेश्चन भी एज इट इज आप याद कर लेना, ठीक है, और ये चैप्टर भी समझते चलते हैं। भाई व्हाट चेंजेस वर केम इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, भाई वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जर्मनी में कौन से चेंजेस आए थे? ये वर्ल्ड वार फर्स्ट है बेटा, WW फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो क्या चेंजेस आए थे? देखो बेटा, जर्मनी वाज डिफीटेड बाय द अलाइज पावर्स इन 1918 या इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। अंडरस्टैंड, भी जर्मनी वर्ल्ड वार फर्स्ट में अलाइज पावर्स के द्वारा हार गया था। द एम्परर वाज एब्डिकेटेड, एम्परर था जो जर्मनी का जो राजा था उसको राजगद्दी से एब्डिकेट कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल और थ्रोन कर दिया कि भाई अब तू हट यहाँ से, मीन्स अब वहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं था। ये पॉइंट समझ में आया यहाँ पर। द एम्परर वाज एब्डिकेटेड। देखो यहाँ हिस्ट्री में क्या है बेटा,
हिस्ट्री में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ओरिजिन होता है, वहीं से निकालिए, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। एक पॉइंट हुआ विच जर्मनी वाज डिफीटेड बाय द अलाइज पावर्स इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी डिफीटेड, हार गया था अलाइज पावर्स के द्वारा। हारते ही द एम्परर वाज एब्डिकेटेड, एम्परर को एब्डिकेट कर दिया। कोशिश करो कि यही साथ में एक क्वेश्चन भी याद हो जाए, टॉपिक भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, नेशनल असेंबली मेट एट विमर। भाई जो नेशनल असेंबली थी वो कहाँ पर मिले थे बेटा, विमर में, या वाइमर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक वाइमर में जाके मिले थे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो वाइमर था या जो विमर जो साम्राज्य था उसको सेटअप क्यों किया गया था, या पूरी जर्मन लोग थे वो विमर के अगेंस्ट में क्यों हो गए थे, वाइमर के अगेंस्ट में क्यों हो गए थे, ये क्वेश्चन आएगा। बट यहाँ हमें क्या समझना है, व्हाट चेंजेस केम इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो नेशनल असेंबली थी, वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, जो राजा के टाइम पर रहती थी वहाँ पर, तो वो नेशनल असेंबली वाइमर में मिलती है एंड फॉर्म्ड, या तो फॉर्म्ड या कॉन्स्टिट्यूट, एक ही वर्ड याद कर लेना, फॉर्म्ड या कंस्टिट्यूट ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने क्या कंस्टिट्यूट किया, क्या बनाया बेटा, एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का एक। अच्छा, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है भाई, इक्वल राइट्स के बेस पर, इक्वलिटी के बेस पर वहाँ पर डेमोक्रेटिक एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज, ठीक है, जहाँ पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे ये कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज, और वी कैन से इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, बट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स में जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है उसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स पावर को डेमोक्रेटिक ले आए थे, वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे जो फेडरल स्ट्रक्चर के बेस पर था, और उसी का नाम क्या था, कॉल्ड वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। जर्मन पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड, और जो जर्मन पार्लियामेंट थी अब वो क्या हो गई थी, इलेक्टेड हो गई थी बाय यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है भाई, जहाँ पर राइट टू वोट सभी को मिला, ऑल अडल्ट्स, मैन वुमेन सभी को मिला था, ठीक है, सभी को राइट दिया गया था, राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन भाई, दीज चेंजेस केम इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये सारे चेंजेस जर्मनी में किया गया था। अब देखो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब हमें धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि भाई कंडीशंस कौन सी थी कि हिटलर था, हिटलर को वहाँ के जर्मन पीपल्स थे वो शहंशाह समझने लगे थे, क्या वजह थी उसकी, तो हम वहीं धीरे धीरे देखो जा रहे हैं, चैप्टर वही बता रहा है आपको। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और आपका मतलब टॉपिक भी है, सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स में है, समझ में आता जाएगा। आप बहुत ईजी है बेटा ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आप समझते रहें साथ साथ। देखो वाई द जर्मन, क्वेश्चन क्या है, वाई द जर्मन अपोज द वाइमर रिपब्लिक। भाई क्या वजह थी कि जर्मन्स ने जो हमारे यहाँ वाइमर रिपब्लिक सेटअप किया था उसी वाइमर रिपब्लिक का लोगों ने अपोज क्यों किया, ठीक है। वाई आर दी वाइमर रिपब्लिक वाज हेल्ड गिल्टी। भाई वाइमर रिपब्लिक को क्यों गिल्टी फेस करनी पड़ी थी, उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो क्या थी बेटा, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। क्या थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। कैसे, इन वर्ल्ड वार, अब देखो क्या वजह रही थी कि भाई वहाँ के जर्मन लोगों ने ही पहले उसको सेटअप किया, और फिर उसको ध्यान रहे जो वाइमर रिपब्लिक था उसको सेटअप करने में कुछ एक लोगों का कंट्रीब्यूशन था, ना कि कंप्लीट जर्मन पीपल्स का। कंप्लीट जो जर्मन पीपल्स थे वो वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो क्या वजह रही थी कि जर्मन पीपल्स वाइमर रिपब्लिक को गिल्टी फील करनी पड़ी थी, क्या, क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि वाइमर रिपब्लिक ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है उसको साइन अप किया था, उसको साइन किया था, और लोगों के दिमाग में, जर्मन पीपल्स के दिल और दिमाग में ये था कि ये वाइमर रिपब्लिक ही है जिसने इतनी घटिया और इतनी हरास एंड ह्यूमिलेटेड जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है उसके ऊपर इन्होंने सिग्नेचर किए। इन्हीं की वजह से आज जर्मनी की कंडीशन ये हो रखी है कि जर्मनी पूरी दुनिया में अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है, पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत की नीलामी हो गई है।
ठीक है। तो पूरे जर्मन पीपल्स के दिल और दिमाग में ये चीज़ें थी, इसीलिए वाइमर रिपब्लिक को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करनी पड़ी थी। अब देखो इसके आंसर क्या है, ये तो आपको सभी को पता है। फर्स्ट लाइन तो, इन दी वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मन वाज डिफीटेड बाय द अलाइज पावर्स इन 1918। ठीक है, ये पॉइंट बेटा मैंने आगे छोटे छोटे करके लिख दिए, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ से याद मत करना, मैंने कट लगा दिया है। ये इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, द वाइमर रिपब्लिक वाज हेल्ड गिल्टी टू साइन। क्यों उसको गिल्टी फील करनी पड़ी थी? टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बाय अलाइड, बाय नहीं लिखा बेटा, यहाँ बाय लगा लेना, बाय अलाइड पावर्स भाई, या विद अलाइड पावर्स। ठीक है भाई, वाइमर रिपब्लिक को इसलिए गिल्टी फील करनी पड़ी थी क्योंकि उसने किस पर साइन किए थे? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है वो कब हुई थी बेटा? 1919 में, 1919 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। वर्साई में, वर्सलिस में ही हुई थी। वर्सलिस वहाँ का एक सिटी है। ठीक है, द ट्रीटी वॉज हाईली ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मन्स। जो ये ट्रीटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी जर्मन पीपल्स के लिए। कैसे? अब वो जर्मन, अच्छा बेटा यहाँ से या तो इस क्वेश्चन को एज इट इज कर दो कि भाई क्या वजह थी जर्मन पीपल्स ने क्यों वाइमर रिपब्लिक का अपोज किया, ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, अगर यहाँ से एक्सप्लेन दी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, कल मैंने जो आपको वीडियो में समझाया था, ऑनलाइन क्लासेस में समझाया था, वो भी आप, ये दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। ठीक है भाई, अगर ये आ जाता है तो 1-2 लाइन ये और ये लाइन्स आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये नहीं आता है तो आप सीधे सीधे यहाँ से ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो आ जाता है तो वहाँ से आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वाज हेल्ड इन वर्सलिस 1919 बिटवीन अलाइड एंड एक्सिस पावर्स। इतना करके, एंड द ट्रीटी वाज हाईली ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मन्स। जर्मन्स के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड थी ये। जर्मनी लोस्ट, अब जर्मनी ने क्या क्या खोया था इसमें, क्या क्या खोया था किसमें? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में। उसने बोला आपकी जर्मनी को कहा गया, जो ये थी ना यहाँ पर अलाइज पावर्स के द्वारा कहा गया जर्मनी को कि जर्मनी लोस्ट, यू कैन नॉट हैव ओवरसीज कॉलोनी। सारी उसकी जो ओवरसीज समुद्र पार उसकी जितनी भी कॉलोनी उसने दूसरे देशों में बसा रखी थी, सारी उसकी जो कॉलोनी थी वो जर्मनी से ले ली गई थी। और किसने ली थी बेटा? इन अलाइज पावर्स ने। कोई ब्रिटेन ले ली, कोई फ्रांस ने ले ली, रसिया, इटली, जापान, यूएसए, सभी कंट्रीज ने आपस में डिवाइड कर ली थी। ठीक है, ओवरसीज कॉलोनी ले ली। 10% उसकी जितनी हेल्दी पॉपुलेशन, देखो मैक्सिमम तो पॉपुलेशन जनसंख्या थी उसकी वो युद्ध में मारी गई थी, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसमें मारी गई थी। उसके बाद में जो जनसंख्या उसकी बची थी उसका, और उसमें से भी जो हेल्दी पॉपुलेशन थी वो हेल्दी पॉपुलेशन का 10%, हेल्दी और प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का 10% था, वो क्या हो गया था? वो उसका ले लिया था। 10% अच्छी लोग भी छांट के अच्छे लोग ले लिए थे 10%। 13%, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जितना भी टोटल एरिया था उसमें से 13% उसकी टेरिटरीज, उसका एरिया भी ले लिया। 75% ऑफ इट्स कोल, हाँ ये आयरन आएगा बेटा यहाँ पर, ये मैंने 2 जगह कोल लिख दिया। 75% ऑफ इट्स कोल, 75% उसका कोल वाला एरिया ले लिया। 26% ऑफ इट्स आयरन लिख लेना यहाँ पर, 26% ऑफ इट्स आयरन, ये वाला एरिया भी उससे ले लिया जाए। तो इन सारी वजह से ये लगता था कि इतनी गंदी जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है, इसके ऊपर साइन थे वो किसने किए थे? वाइमर रिपब्लिक ने। इसलिए बहुत सारे लोगों ने वाइमर रिपब्लिक का ही अपोज करना स्टार्ट कर दिया। इतना याद रखना बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल इसलिए उसका अगेंस्ट अपोज कर रहे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है उसके ऊपर सिग्नेचर ही किसने किए हैं? वाइमर रिपब्लिक ने किए हैं, जिसकी वजह से जर्मनी की ये कंडीशन हुई है, जर्मनी को इतना कुछ खोना पड़ा है। इसीलिए सारे जो जर्मन लोग थे पीपल्स थे, वो लोग वाइमर रिपब्लिक के ही अगेंस्ट हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो और भी, The Germany was demilitarized by the Allies powers to weaken its power। जर्मनी को demilitarized कर दिया, किसके द्वारा? अलाइज पावर्स के द्वारा, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए। मीन्स जर्मनी अब अपनी आर्मी सेना कुछ नहीं रख सकता था। ठीक है भाई, उसको बोल दे कि तू अपनी आर्मी भी नहीं रख सकता, कितनी खतरनाक कंडीशन देखो लगा दी गई थी, जर्मनी अपनी आर्मी भी नहीं रख सकता।
फिर उसके बाद में जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंट, उसको क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर ये दबाव डाला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बिलियन पाउंड है वो देने पड़ेंगे। किसको बेटा, अलाइज पावर्स को। तो कितना ज़्यादा अपमान हुआ था जर्मनी का कि सारा बोल दे कि भी सारी जो लड़ाई हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जर्मनी की वजह से। जर्मनी आर्मी नहीं रख सकता, जर्मनी के ऊपर इतना बिलियन पाउंड का कंपनसेशन रख दिया कि इतना खर्चा हुआ है युद्ध का, अब हर जाना भी तुम ही भरोगे, युद्ध के हर जाने के तौर पर इतना बिलियन पाउंड उसके ऊपर लगा दिया। रिच रिसोर्स राइनलैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय अलाइड आर्मीज, जो राइनलैंड उसका बहुत ज़्यादा एरिया था, राइनलैंड जो उसका कोल वाला आयरन वाला जो मेन रिसोर्स में रिच था, उस एरिया को भी अलाइड पावर्स ने ले लिया था। ठीक है, जर्मन हेल्ड दी वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल, जर्मन्स क्या मान रहे थे, वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे फॉर डिफीट इन वार, कि युद्ध में भी इसी की वजह से लड़ाई हुई है, और डिसग्रेस एट दी वर्सलिस सो दे अपोज। तो उनको उनके दिमाग में ये आ गया था कि भाई जो वाइमर रिपब्लिक है इसी की वजह से इतना अपमान है वर्सलिस में जो हमारा हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का वाइमर रिपब्लिक का अपोज किया। चाहे तो आप ये सारा मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताए हैं, सिंपल सा आ सकता है कि भाई जर्मन पीपल्स ने वाइमर रिपब्लिक का क्यों अपोज किया, या तो ये लिखिए या यहाँ पर आप सीधा सीधा कर सकते हो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। 2 क्वेश्चन है बेटा, आप इसको आंसर एक ही होगा आपका। इस वीडियो में बेटा मैं इतना ही डाल रही हूँ, अभी मैं सेकंड वीडियो डाल रही हूँ जिसमें मैं इससे आगे हु वर टर्म्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे, या पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा था यूरोप पर, वो हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।